हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। राज्यपाल ने अभिभाषण में प्रदेश की विकास यात्रा का किया जिक्र, कहा निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा हरियाणा। केंद्र ने पंजाब के लिए 1463 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। अंबाला चंडीगढ़ सेक्शन को जीरकपुर बाईपास से जोड़ने के लिए बनेगा 6 लेन का कॉरिडोर। और चंडीगढ़ में 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल का हुआ आगाज। यूट्यूब शासक गुलाब चंद कटारिया ने किया शुभारंभ, रोज गार्डन को बताया प्राथमिकता। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। पहली बार सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। इसमें सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों ने शिरकत की। इसके बाद राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने अपने अभिभाषण के जरिए सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की विकास की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जीडीपी में हरियाणा 3.8% का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंटेशन 2047 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का एक राजनीतिक ब्लूप्रिंट है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है। साथ ही सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत एक्टिव मोड में पेंशन दी जा रही है और लाडो लक्ष्मी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने विकसित हरियाणा के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। और इससे पहले सभी विधायकों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सदन की कार्यवाही पहले 12:30 बजे और बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च को बजट पेश होगा और इस पर चर्चा के बाद 17 मार्च को वोटिंग होगी। इस अभिभाषण को पूरा सुना है, ना समझा है और एक 2014 से लेके आज तक जो अभिभाषणों पर या जो बजट पर इनका पेट शब्द होता है उसी को कॉपी पेस्ट करके ये बोल रहे हैं। 2014 से लेके 2026 तक आज तक जो भी बोला गया है एक भी शब्द दाएं बाएं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। तो इसलिए बिना समझे बिना जाने और ये कह देना ये तो फ्लॉप है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1463 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस राशि से नेशनल राजमार्ग 205A के अंबाला चंडीगढ़ सेक्शन को जीरकपुर बाईपास के साथ जोड़ने के लिए एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड स्पर तैयार किया जाएगा। यह नया कॉरिडोर ट्राई सिटी में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए बनाए जा रहे रिंग रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला के प्रमुख शहरी चौकों पर ट्रैफिक का बोझ काफी कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आने जाने वाले ट्रैफिक शहर के अंदर जाने की बजाय इस कॉरिडोर के जरिए गुजर सकेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग के 205A और राष्ट्रीय राजमार्ग 152 पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। खासतौर से हिमाचल प्रदेश और शिमला की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह सफर तेज और आसान हो जाएगा, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस संबंधी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। रवनीत बिट्टू ने इस फैसले को क्षेत्र के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इसके साथ चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए रास्ते के जरिए हिमाचल प्रदेश तक पहुंचना आसान और तेज होगा। चंडीगढ़ में आज से सेक्टर 16 स्थित रोज गार्डन में 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फेस्टिवल में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस फेस्टिवल में न केवल चंडीगढ़ के लोग बल्कि दूर दूर से पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रोज गार्डन उनके लिए प्राथमिकता है। और केवल चंडीगढ़ के लोग ही देखते हैं, आसपास के और अन्य बाहर के टूरिस्ट भी आकर के इस रोज फेस्टिवल को देखते हैं।
मैं सोचता हूँ इसको संभालने में, करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले, तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है, और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। इस मौके पर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि आज का दिन यानी रोज फेस्टिवल एक उत्सव नहीं बल्कि चंडीगढ़ की आत्मा है। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल सामूहिक गौरव का उत्सव है। आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमारी आत्मा का उत्सव है। आत्मा मतलब चंडीगढ़ की आत्मा का। आज हम केवल 54th जो रोज फेस्टिवल नहीं बना रहे हैं, उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंडीगढ़ की पहचान, अपनी संस्कृति और अपने सामूहिक गौरव का उत्सव बना रहे हैं। हम जिस पावन स्थल पर उपस्थित हैं, यह रोज गार्डन के नाम से जाना जाता है। वह केवल 40 एकड़ में फैला गार्डन नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ की धड़कन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक 23 फरवरी को बुलाई है। यह बैठक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास पर सोमवार को सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक के दौरान बजट सत्र को लेकर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा कई अहम निर्णयों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 दिन तक चलने वाले एआई फेस्ट 2026 की कल से शुरुआत हुई। इस दौरान भविष्य की तकनीक की झलक देखने को मिली। इस मिशन के तहत भारत का पहला एआई एथिक्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का है। इतना ही नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए बोस आइंस्टीन क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक विशेष सेंटर खोला गया, जो 1 साल में 1 लाख से ज्यादा छात्रों को तैयार करेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के अगले $1 ट्रिलियन ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा। भारत का पहला सीयू एआई मिशन और एआई फेस्ट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके विजन के अंडर हमारे देश में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट हमने अभी उसको कंप्लीट किया है, होस्ट किया है, और उसमें जो रेजोल्यूशन किए गए हैं, जो डायरेक्शन दी गई है, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ह्यूमन सेंटर के एआई की बात की है, एथिकली एआई की बात की है। तो आज हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के संदर्भ में 3 बड़े डिसीजन लिए हैं। एक तो हम यहाँ पे एआई एथिक्स का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इस एआई फेस्ट में कई डिजिटल क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया। इस दौरान एक क्रिएटर ने बच्चों को एआई के इस्तेमाल और एआई से स्किल सीखने के बारे में जानकारी दी। यूथ को इन्फॉर्म कर रहे हैं ज़्यादा करके, आई थिंक एआई फर्स्ट मींस यू बेटर बी थिंकिंग अबाउट इट। तो आज सोच ज़्यादा बढ़ा रही है। ऐसे नहीं है कि एक्शन करना है कि सब कुछ छोड़ दो और खाली एआई में आओ। वी नीड साइंटिस्ट, we need people who are going to design rockets, we need to be part of space, we need to solve problems rural India में। तो पर ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके साथ सोच बढ़ा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट विल चेंज जॉब्स, पर वो जॉब जो ऊपर करते हैं, जो डिफरेंट जॉब्स विल कम अबाउट, दैट हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो द आइडिया इज़ नॉट टू बी फेयरफुल अबाउट इट, द आइडिया इज़ हाउ टू जॉइन इट एंड डू दैट। यस, ऑफ कोर्स देयर बी सम जॉब्स दैट विल बी रिडंडेंट, पर ये भारत आगे जाएगा from the point of much better jobs than what we have today. इस मौके पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चों में प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें बच्चों ने खुद के बनाए रोबोट्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एआई फेस्ट यूथ के लिए काफ़ी मददगार है, इससे बच्चे नई स्किल्स आसानी से सीख सकते हैं। हमने अभी एक रोबोट बनाया है, ये मैनुअली कंट्रोल होता है रिमोट से। हमने इसमें कंपोनेंट्स यूज़ किए, फ्लाई स्काई i6X, और मोटर ड्राइवर के लिए हमने ESC यूज़ किया है, और मोटर्स हमारे OG555 है, और जो ये चैसी है वो हमने खुद बनाई है, डिज़ाइन हमने खुद किया है। इसमें हमने काफ़ी AI के यूज़ करे, जैसे हमने
इसके डिज़ाइन के लिए, इसका सेंटर ऑफ मास और कंपोनेंट्स के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो बेहतर रहेंगे एक रोबो कार बनाने के लिए, जैसे रिमोट्स, ये सब हमने चैट जीपीटी से, क्लाउड और एंटी ग्रेविटी, ये सब LLM ये हमने यूज़ की इसमें। मैंने ये RC रोबोट बनाया है, तो हमारा एक कंपटीशन होगा उसके बिहाफ पे बनाया है। और आई थिंक कि जो CU इंडिया फर्स्ट AI फेस्ट करवा रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के बिहाफ पे, क्योंकि जो AI है वो हमारे वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन दे रहा है आई थिंक। और इसी के साथ आई थिंक कि जो ये AI फेस्ट है ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है बच्चों को। खबर खेल जगत से, ग्रामीण ओलंपिक के तौर पर दुनिया भर में मशहूर पंजाब के किला रायपुर खेल मेले के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विशेष तौर पर शिरकत की। पूरे 12 सालों के इंतजार के बाद बैलगाड़ियों की दौड़ें फिर से यहां शुरू हुई हैं। समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बैल पंजाबी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। कानून पढ़िया जल्ली कुट्टी वास्ते तमिलनाडु नाल भी गल की, तो कहंदे असीं भी इहनूं अमेंड करके जिहड़ा लागू कर लगे हां। असीं फिर दोनों प्रदेशां ने गल करके असीं इहदे च अमेंडमेंट करती कि जदों ये गड्डियां दौड़नगियां तां उस वेले हत्थ च डंडा नहीं होना चाहिए ते कोई इस तरह का टॉर्चर, वैसे टॉर्चर करते भी नहीं, तो पुत्तां वांगू तो पाले हुए ने जी बिल्कुल, है ना। सो इन्हां दी सेवा बलदां दी जिन्नी हुंदी है, क्योंकि इन्हां तो खेती का काम तो लिया नहीं जाता, इन्हां तो सिर्फ इसे काम ते है। सो ये बैलगाड़ियां दौड़ां शुरू हुई ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक देना, साडियां विरासती खेडां ने। मेले के अंतिम दिन जहां 200 मीटर दौड़, हाई जंप, साइकिल रेस और कबड्डी के फाइनल मुकाबले हुए, वहीं निहंग सिंहों ने कर्तव्य और बाजीगरों के शो आकर्षण का केंद्र रहे। आगे बढ़ते हैं। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बरनाला निवासियों की मांग को पूरा करते हुए एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन अब बरनाला में भी इसका ठहराव होगा। आज से यह रेलगाड़ी सुबह फिरोजपुर से दिल्ली जाते समय और शाम को दिल्ली से लौटते समय दोनों तरफ से बरनाला स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। यह रेलगाड़ी सुबह 9:59 पर यहां पहुंचेगी और 10:01 पर यहां से रवाना होगी। उन्होंने इसको लेकर पूरे जिला और शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को देश की राजधानी तक सफर करने में बड़ी सुविधा होगी। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਰੁਕੂਗੀ। ਕੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ वालों ਨੂੰ बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। गौरतलब है कि बठिंडा शहर में यह रेलगाड़ी सुबह 9:10 पर पहुंचती है और 9:15 बजे अगले स्टेशन के लिए रवाना होती है। धुबरी जंक्शन की यह रेलगाड़ी 10:24 पर पहुंचकर 10:26 पर अगले चरण के लिए रवाना होती है। वापसी की यह रेलगाड़ी धुबरी जंक्शन पर सुबह 7:56 पर, बरनाला में 8:20 पर, बठिंडा में रात 9:15 बजे पहुंचती है। निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्रारंभिक कार्य पूरा करने को कहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण का यह चरण इस साल अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। इनमें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड है। आयोग ने कहा कि वर्तमान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम चल रहा है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने चंडीगढ़ में गगनयान कार्यक्रम के लिए पैराशूट के सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस टेस्ट ने अधिक से अधिक उड़ान लोड से ज्यादा भार ले जाकर पैराशूट की ताकत और भरोसे योग्यता की जांच की है। यह टेस्ट पैराशूट के अधिक डिजाइन के सुरक्षा मापदंडों को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गगनयान पैराशूट के सफल योग्यता टेस्ट के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसरो और अन्य हितधारकों को बधाई देते हुए कहा कि गगनयान पैराशूट का यह सफल टेस्ट एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने की तरफ अहम कदम है। अब हमारे समाचार DD न्यूज चंडीगढ़, YouTube DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।